मौसम की बात कर लें तो पंजाब भर में इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। और हम बात कर रहे थे कि लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तब हमें सिर्फ ये तशवीश थी कि जो दीगर इलाके हैं करीबी उनमें क्या सूरत हाल होगी। द एंड देन है यूगोस्लाविया। यू गो वी हैव इट ऑन स्क्रीन। इस वक्त फैसलाबाद इज ऑन द टॉप विद AQI सबसे ज़्यादा, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 196 एंड सो ऑन, आगे वो बढ़ता नहीं ही नहीं, फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स है 600 600। प्लस। एंड देन मुल्तान में 479, लाहौर में 340। दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। या और हम अब मुल्तान की अगर बात कर रहे हैं जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर सबसे ख़राब, तो ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद अंबर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, ज़रा बताइए मुल्तान की सिचुएशन। अच्छा, पहले फैसलाबाद का हम लोग कर लेते हैं बिकॉज इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है सबसे ज़्यादा ख़राब है। ग़ुलाम दस्तगीर हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। ग़ुलाम दस्तगीर, फैसलाबाद में सबसे ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ज़रा सिचुएशन बताइए वहाँ पे। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरी और जो नवाही इलाके हैं, दही इलाके हैं, वो सुबह सवेरे के औकात में और शाम के औकात में शदीद स्मोक की लपेट में आ रहे हैं। अगर फैसलाबाद शहर की बात करें तो फैसलाबाद शहर में हद निगाह जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है सुबह सवेरे, और शाम के औकात में स्मोक जो है वो हर तरफ छाई होती है, जिसकी वजह से 300 से 400 मीटर तक हद निगाह जो है पहुंच जाती है। जबकि जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर तो हद निकाह जो है तकरीबन 50 से 100 मीटर जो है उस हवाले से वो भी शिकायत आई हैं। स्मोक हर तरफ होने की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, शहरियों को सफ़र करने में मुश्किलात रहती हैं। तो यही वजह है कि जो तिबी माहिरीन हैं उनकी जानब से शहरियों को मास्क लगाने, एहतियाती तदाबीर अपनाने और इसके साथ साथ एब्सोल्युटली यस। परहेज़ करने के हवाले से तदाबीर जो हैं वो मैसेज दिए जा रहे हैं, बार बार उनको तदाबीर बताई जा रही हैं। ठीक है, ठीक है। माहिरीन की जानब से ये मैसेज दिया जा रहा है कि शहरी घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। अगर उनको मजबूरी की सूरत में निकलना भी या पड़ रहा ऐसे है में तो ग्लासेस मास्क एंड लगाएं और मास्क इसके आपने अलावा अपनी आंखों को। राइटली पुट किया है, बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ माहिर माहौलियात प्रोफेसर अब्दुल कादिर साहब बात करेंगे उनसे। अब्दुल कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सर, ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है लाहौर एंड अक्रॉस एंड वालेकुम फैसलाबाद। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हम है। बिल्कुल ठीक है, आप भी ये उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, हुकूमत कर तो रही है इंतजामात, ये मिस्टिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है, लेकिन इससे सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। फैसलाबाद इज़ हाई, ओवर 900 चला गया है AQI। जी, अगर हम इस पूरे खित्ते में देखें तो इस वक्त हमारा मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, ये वाला रीजन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा AQI लेवल है। और अगर हम नेबरिंग कंट्री में देखें तो उधर 200 और इसके करीब जो है इंडियन पंजाब में मौजूद है। तो इट मीन्स कि इस वक्त हमारा पंजाब जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसकी मल्टीपल रीजंस है, इसमें कुछ नेचुरल फैक्टर्स है और कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स के साथ साथ सबसे बड़े जो है वो ह्यूमन फैक्टर्स है। ह्यूमन फैक्टर्स में हम जो हमारी इंडस्ट्री, ट्रैफिक और जो पार्टिकुलेट मैटर का ज्यादा होना, ये इस स्मोक की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। तो इसके अगर तदारक के लिए हमने देखना है तो नेचुरल फैक्टर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि ट्रैफिक का जो को कम किया जाए और ट्रैफिक को हम इलेक्ट्रिक कार्स, बसेस और ओके इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ जाया जाए। प्रोफेसर साहब। हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, जिस तरह कि चाइना ने बीजिंग में किया है। और हमें एक हर सिटी के अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक मास ट्रांजिट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पंजाब के अंदर इस वक्त गाड़ियों की तादाद तेजी से बढ़ी है। ये 2000 के बाद जो है इसमें 4 to 5 टाइम इजाफा हुआ है। इफ़ यू कैन। दूसरा, इंडस्ट्री से एमिशन आ रहा है और क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग और इसके साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट बर्निंग जो है, ये इसमें काफी ज्यादा फैक्टर हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी काफी ज्यादा ये डस्ट पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं। ऑल राइट। और इसके अलावा हमें ये करना चाहिए कि स्मोक के हवाले से ज्यादा हमें अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस
रेज करनी है और लोगों को बताना है कि वो किस तरह स्मोक को कम करने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अकेले सिर्फ गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ये हमारी एक कलेक्टिव एफर्ट होगी, तो उसके वजह से हम इस स्मोक के मॉन्स्टर से बाहर आ सकें। ऑल राइट प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। तो बात ये सादिया कि जैसे कि कहा कि कलेक्टिव एफर्ट है, और ये कलेक्टिव एफर्ट जो है जब तक नहीं होगा तब तक हम इससे लेकिन निकल मेरे नहीं जहन में सकते। ये सवाल आ रहा था कि आप आवाम को ये कैसे कंपेल करेंगे कि आप बाइक्स का इस्तेमाल ना करें जब तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको नहीं लेकिन खरीदने के अवाम लिए को ये कंपेल तो कर सकते हैं कि वो कचरा नहीं जलाएं। कम से कम, लेकिन व्हीकल का हम क्या करेंगे, ये मेरा सवाल है। एंड द मिस्टेक दैट आई मेड, आई वांट टू करेक्ट इट, दिस वाज नॉट फैसलाबाद ओवर 900, इट वाज 600 ओवर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।